हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। हम इस वीडियो में जो है रामसर साइट के बारे में चर्चा करेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत में इसमें 1982 में शामिल हुआ। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ और विश्व में लगभग 2500 रामसर स्थल हैं। अगस्त 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की कुल संख्या 85 हो गई है। भारतीय कुल रामस्थल की आर्द्रभूमि 13,58,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कवर करता है। टोटल 85 है। या ये पूछता कि कितने 70 72 जो भी देखता है, याद रखना। अभी जो एट दिस टाइम जो है या एग्जाम तक होने तक 85 ही हैं। अभी जो हाल ही में 2024 में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2024 में तमिलनाडु है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है अगस्त में, और तवा मध्य प्रदेश में है, ये अगस्त में हुआ। और नागी नकटी बहुत रहा है बिहार में, जून में जमुई बिहार में है, ये जून में हुए। और मगदी केरे ये फरवरी की में कर्नाटका में। समुद्र पक्षी अभ्यारण्य फरवरी कर्नाटक में। अघनाशिनी ये मुहाना संरक्षण रिजर्व है, ये फरवरी, ये भी कर्नाटका में। जो कर्नाटका में है ये तीनों फरवरी में हुए हैं। बिहार वाले जो हैं जून में हुए हैं, और तमिलनाडु वाले जो 2 हैं वो अगस्त में, और तवा ये भी अगस्त में हुआ है। और कराईवेट्टी फरवरी 2024 में है, ये तमिलनाडु। और लॉन्गवुड शोर रिजर्व भी ये भी तमिलनाडु में है। दोस्तों, यूके के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम ऑस्ट्रेलिया का कॉपर प्रायद्वीप है। भारत के पहले रामस्थल के रूप में द्रभूमि चिल्का झील है, जो एक लेगून है। चिल्का कहाँ पर है? यहाँ उड़ीसा के अंदर है, याद रखें। ये लेगून है, नमकीन पानी की झील है। भारत का सर्वराज भूमि सुंदरवन वेटलैंड है, पश्चिम बंगाल। इसका वर्ग 2549.24 वर्ग किलोमीटर है, जो 96% का आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज है। कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल, वो हरिके बैराज है, आर्द्रभूमि है, यानी वेटलैंड है। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 400 आर्द्रभूमि है। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। 400। भारत में सर्वाधिक रामस्थल की स्थल किसमें? तमिलनाडु में है। और दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल शामिल है, 18 है टोटल। अब एक नजर दोस्तों हिम तेंदुआ का, जो हिम तेंदुए जो स्नो लियोपार्ड जिसे बोलते हैं, इसका पहला सर्वे हुआ था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वे 19 में शुरू किया गया। भारत में तेंदुओं की संख्या कुल 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख में सबसे ज़्यादा, यानी जो लद्दाख की यूटी है 470 है, और उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल में 51 है, और उत्तर प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 2 हैं, और जम्मू कश्मीर 9 जो कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश में 9 है, टोटल ये हैं। तो आप एक बार चर्चा देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख उत्तराखंड, ये देख सकते हैं हिमालयन क्षेत्र में ही है दोस्तों। ये हिमालय में ही है, जो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में 19 में सर्वे हुआ था। 718 है टोटल, ये देख सकते हैं। और इसी तरह एक नज़र मार सकते हैं नो टाइगर बाघ गणना पर जारी करता वही है वन्यजीव भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई को उसका बाघ दिवस भी होता है। बाघ की बाघों की संख्या 3682 है, और 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ की कुल संख्या 3114 बताई गई थी। 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघ की कुल संख्या 3682 है। और 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बाघों की संख्या 2967 है। विश्व की 75%, यानी 1/3 बाघ जो हैं भारत में है। केवल 75% जो बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। टोटल कितनी है? 3622 बाघ हैं। आप देख सकते हैं टोटल बाघ जो है। और 4 साल में गणना होती है कि 2018 में हुई थी, 2022 में, 2026 में होगी। 4 साल में एक बार गणना होती है। और 2018 की तुलना में 2022 में 24 यानी 25% मोटी आप कह सकते हैं वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526 है, और वो 2018 के अंदर 2022 में 785 है। 2022 में 785 है। कर्नाटका में 563 है, उत्तराखंड में 560 है, और उत्तर प्रदेश में 205 है। क्योंकि तब उत्तर प्रदेश का भी है भाई, 22 दिसंबर को एग्जाम है, तो याद रखें। और बिहार में 54 है। बिहार का 13 दिसंबर को है। देखो बिहार में वो ज़्यादा कितने हैं? यूपी में 205 है, मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटका में 563 है। पहले 2 का फर्क 18 में 526। ये पूछे 18 में कितने थे? तो 26 थे, 5 18
5 26 24। अब एज ऑफ नाउ या एट दिस टाइम 785 और 563 560 है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अब देख सकते हैं कहाँ पे, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे तीनों में, और तेलंगाना में और अरुणाचल प्रदेश में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। ये गए जिम, इसे हेलीवी सबसे पहला हमारा टाइगर रिजर्व है, सबसे पहला 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर अगर टाइगर देखें, विशेष रूप से देखें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। ये जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश, एक प्रदेश के अंदर बहुत सारे टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है जिम कॉर्बेट में 260। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी, 28 में करते 22 में 54 हो गई है। दो निरंतर रूप से इसमें बढ़ोतरी हो रही है बिहार के अंदर, यानी बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है टाइगर को कंजर्व करने की है। इस प्रकार 8 वर्षों में बिहार की बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर था वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3,925 है, वार्षिक वृद्धि 6.1% है। अब देखो, जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी गई है वो 3,925 है। इसमें दो आंकड़े, एक तो 3,925 और दूसरी ऊपर बताई गई है 3682। इसमें दोस्तों दो फर्क है। अब कोई सा भी याद रख लेना, अगर ये आए तो ये माना जाएगा, ठीक है, अगर ये पूछे तो ये होगा 3682 और 3925। अब देखो, अब तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट और देख लेते हैं तेंदुओं के बारे में। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। ये 2018 की तुलना में देखो 4 साल में एक बार की हो रही है। 12,852 से बढ़कर 13,874 की आबादी तेंदुओं की हो गई है पिछले 4 सालों में बढ़कर। तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, 3,907 है। देखो, बाघ भी और तेंदुए भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। सर्वाधिक तेंदुआ राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब ऊपर बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, फिर है उत्तराखंड, इसमें जो है MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सर्वाधिक तेंदुए की आबादी नागार्जुन सागर, श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। बाघ किस में थे, जिम कॉर्बेट में 260। तेंदुए की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो किस में है, तेंदुए की, वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। ये कहाँ है सरिस्का, याद रखें, ये राजस्थान में दिखे है। मध्य प्रदेश 3,907, महाराष्ट्र 1985, कर्नाटक 1879, उत्तर प्रदेश 321 है, उत्तर प्रदेश में 321 है ये, और 205 जो है बाघ है, टाइगर है, और बिहार में 86 है ये, और बाघ कितने 54 है, बाघ 54 है, और झारखंड में 51 है। हमें इस दोनों एग्जाम पे फोकस करना और इस पे दोनों पे, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों हम इसमें क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, हम रामसर स्थल देख चुके हैं कितने हैं, कहाँ पर हुए, हम हिम तेंदुओं के सर्वेक्षण फर्स्ट हुआ वो देख सकते हैं, बाघ घन देख चुके हैं, और तेंदुओं की स्थिति देख चुके हैं। दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आपके आने वाले अपकमिंग बिहार और यूपी के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल लाभदायक होगा। इससे क्वेश्चन आएंगे आपके 100% से, ये 4 है, 4 में 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट में आपके हो सकते हैं।